नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लगातार सुर्खियों में बने बुंदेलखंड के बाबा बागेश्वर धाम की बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के नेता हाजिरी लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के बड़े नेता की कतार यहां लंबी लंबी लगी है और उसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की यहां दौड़ भी लग गई और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और अपनी हाजिरी लगाई है। यहां पहुंचकर कमलनाथ ने मंदिर में दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही कमलनाथ अन्नपूर्णा महायज्ञ में शामिल हुए। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के प्रमुख सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके कक्ष में मुलाकात भी की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, लगातार एक तरफ सुर्खियों में बाबा बागेश्वर धाम और वहीं दूसरी ओर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात, कैसे देखेंगे इसे? विनोद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए हम अपने सहयोगी से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ चर्चा में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आते हैं, जहां लगातार उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो कई लोग हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो उन्हें फॉलो करते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं और जिस तरह से उनका चमत्कार देखने को मिलता है, उनके चमत्कार की कई लोग प्रशंसा करते हैं, कई लोग आलोचना करते हैं। इन्हीं सब के बीच उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और सवाल कई तरह के उठाए जा रहे थे उनके ऊपर। लेकिन इसी बीच अब पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं उनके धाम बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर लगातार उनके ऊपर आरोपों की झड़ी देखने को मिल रही थी बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर। तो वहीं अब कमलनाथ की मुलाकात भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई है और देखिए, जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी की भी परेशानी या फिर उसके मन में क्या चल रहा है, इस बात का पता लगाकर पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं। इसको लेकर हर कोई आश्चर्यचकित रहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर देते हैं। और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप तल्खी के बीच, तमाम चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं उनके पास, उनसे मुलाकात की उन्होंने और साथ ही साथ महायज्ञ में, अन्नपूर्णा महायज्ञ में वो शामिल हुए। लेकिन अब इसके साथ ही इसको किस दिशा में देखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है और चुनाव के साथ भी इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं सियासत का इससे जुड़ाव भी देखने को मिल जाता है। और अब इसको आने वाले समय में किस दिशा से, किस तरह से देखा जाए, ये भी नजरें बनी हुई है, ये भी चर्चा का केंद्र है। मैं हनुमान भक्त हूँ और मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देंगे। बागेश्वर धाम से दर्शन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रमुख सेवक धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा की और इसके बाद अब ये देखिए कमलनाथ रवाना हो गए यहाँ से। ये उनकी गाड़ी मंदिर परिसर से बाहर जाती हुई, इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि कमलनाथ ने यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की है, बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की चरण वंदना की है और कुछ न कुछ अपनी मनोकामनाएं मांगी है। उन्होंने मध्य प्रदेश की खुशी और कल्याण की कामना की है। कहीं ना कहीं देखिए, एक लंबी मुलाकात हुई है और इसीलिए कमलनाथ यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी लेकर आए हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम आजकल चर्चा में है कि यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनवर के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, बागेश्वर धाम। तो एक तरफ बागेश्वर धाम काफी चर्चा का विषय, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। ऐसे में जो चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब लगातार सुर्खियां एक तरफ बटोर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लगातार
जो उनके चमत्कार हैं उसको लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं, उसको लेकर लोग ये सोच में पड़ गए कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे करते हैं ये चमत्कार, कैसे वो किसी के मन की बात जान लेते। तो वहीं दूसरी ओर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। अब इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है।